केस बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 to 12 के लिए। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो केस स्टडी देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग ए मैथमेटिक्स क्लास अ टीचर once gave her students a surprise test to review their knowledge of basic concepts on quadrilaterals। तो टीचर ने क्या किया, एक सरप्राइज टेस्ट लिया क्वाड्रिलेटरल्स के लिए, उसके बेसिक पर। शी मेंशन्ड द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स ऑन डिफरेंट स्लिप्स एंड आस्क्ड ईच ऑफ हर स्टूडेंट्स टू पिक वन स्लिप each and identify the quadrilaterals from the given property। कि हर स्लिप, जो स्लिप है उसमें स्लिप पर लिख दिया, जो प्रॉपर्टी लिख दी, और उसमें पहचानने के लिए कहा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इससे रिलेटेड। स्टूडेंट ए पिक्ड द फॉलोइंग स्लिप। उसने ये स्लिप जो है उसने उठाई, उसमें क्या क्या रिटर्न है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स डायगोनल्स एंड एंगल्स आर इक्वल। माने ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स माने जिसके सभी साइड्स, सभी डायगोनल्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, और सभी एंगल्स इक्वल हो, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे। तो देखिए एज रिप्लाई वुड बी, अब क्वेश्चन पुटअप किया गया है, एज रिप्लाई वुड बी। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये लिखा हुआ ट्रेपीजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इसमें देखें कौन सा होगा। तो देखिए इसको जैसे मान लो सपोज करिए कि हम देख लेते हैं करके। तो क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स डायगोनल्स एंड एंगल्स आर इक्वल, माने सभी साइड्स इक्वल हो। तो सभी साइड्स किसमें इक्वल होती हैं, तो ये सभी साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में, रोम्बस में। एंड डायगोनल्स, तो डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो डायगोनल्स किसमें इक्वल होते हैं, स्क्वायर में इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं डायगोनल। तो ये हो गया। तो एंड एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल सभी इक्वल किसमें होते हैं, माने 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होते हैं। तो अब यहां देखा कि जो पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करे, तो अगर हम स्क्वायर लें तो इन स्क्वायर, आप इसमें देखा कि किसमें हो जाएगा, ये जो सभी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो इन स्क्वायर, स्क्वायर में क्या चीज होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड डायगोनल्स, तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो ऑल मीन्स हो गया डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। भाई स्क्वायर में हम लेके चल रहे हैं तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स भी इसमें इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। माने जो 2 डायगोनल्स होते हैं तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। और जो नेक्स्ट कह रहा है एंड एंगल्स आर इक्वल, तो जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, कि सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होता है। तो अब यहां पर देखें कि जो ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, तो चूंकि सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जब 360 डिग्री होता है तो हम क्या करेंगे, 4 एंगल्स होते हैं, 4 से हम डिवाइड कर दें तो ईच एंगल निकल आएगा, चूंकि हर एक एंगल इक्वल है तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज किसमें होती है, स्क्वायर में होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स डायगोनल्स एंड एंगल्स आर इक्वल, तो ये सभी इक्वल होती है स्क्वायर में, तो एज रिप्लाइड वुड बी, तो देयरफॉर एज
रिप्लाई वुड बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। उसमें कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? देखिए इसमें ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? जो ए का रिप्लाई होगा वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब अगर पूरी प्रॉपर्टीज को मिलाकर देखें तो ट्रेपेजियम में ओनली वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड क्या होता है? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब रोम्बस भी नहीं होगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, जिसका मतलब रेक्टेंगल भी नहीं होगा। तो कौन हुआ? स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट बी पिक्ड द फॉलोइंग स्लिप। उसने कौन सी ये स्लिप उठाई? किसने? जो स्टूडेंट बी था। तो बीज रिप्लाई वुड बी, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्या स्लिप पे क्या लिखा हुआ देखें इसमें, अ क्वाड्रिलेटरल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। माने वो क्वाड्रिलेटरल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? तो अ क्वाड्रिलेटरल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो बीज रिप्लाई वुड बी। तो अब यहां पर देखें रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल में क्या? एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल, इसके इक्वल नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स ये भी इक्वल नहीं होते, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते, तो किसमें होता है? काइट में होते हैं कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा? इन काइट। जो देखेंगे इसमें सभी में करके तो क्या हो जाएगा? इन काइट को क्योंकि सभी में आपने देखा, और काइट में क्या विशेषता होती है उसको आपने राइट कर लिया। उसमें कहा एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट को अगर हम देखें इस तरह से करके, तो काइट में जैसे सपोज करिए ऐसे बनी हुई है काइट, तो इसके एडजेसेंट साइड्स जो नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मींस ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड किसके इक्वल है? इस साइड के इक्वल है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गया, वन पेयर हो गया, ये एडजेसेंट साइड्स का सेकंड पेयर हो गया, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, नॉन ओवरलैपिंग। तो ये मान सपोज करिए कि ए बी सी डी ये काइट है, तो इसमें क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स, बाकी में नहीं, ट्रेपीजियम में नहीं होता इस तरह का कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती है ट्रेपीजियम में, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती है। In kite, two pairs of adjacent sides which are non-overlapping, तो two pairs of adjacent sides which are non-overlapping are equal, माने ये इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो बीज रिप्लाई वुड बी कौन सा हो जाएगा? बीज रिप्लाई वुड बी काइट। क्या इसमें हो जाएगा? काइट, तो ये काइट हो जाएगा, यही आंसर हो गया। तो इसका मतलब काइट किसमें है? डी ऑप्शन में है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है। स्टूडेंट सी, अब देखिए स्टूडेंट सी पिक द फॉलोइंग स्लिप, उसने ये स्लिप उसने उठाई, तो उसमें क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम, जिसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, काइट की भी प्रॉपर्टीज होती है और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो कौन सा होगा? तो सीज रिप्लाई वुड बी, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो 4 ऑप्शंस में कौन सा होगा? तो इसको भी देखेंगे कि जो काइट की भी प्रॉपर्टी हो और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? देखिए काइट क्या होता है, तो जो काइट की प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो टू साइड्स, टू पेयर्स ऑफ adjacent sides, तो two pairs of adjacent sides which are non-overlapping, are equal, ये हो गया। एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है? तो काइट में देखिए ये चीज हो गई, और काइट में पैरेललोग्राम में क्या है? तो पैरेललोग्राम इसमें क्या होगा पैरेललोग्राम में? तो पैरेललोग्राम में जो हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। बाकी तो आपका है कि जैसे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका है। लेकिन जो मेन फोकस किया गया है इसमें कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स व्हिच आर नॉन ओवरलैपिंग आर इक्वल एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब ऐसा देखना पड़ेगा। तो ट्रेपीजियम में इनमें देखें क्या एडजेसेंट साइड्स पैरेलल वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं? तो नहीं होती, एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल इन ट्रेपीजियम। अब रेक्टेंगल में देखें तो एडजेसेंट साइड्स क्या इक्वल होती हैं क्या? तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसके बाद आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में देखें तो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में भी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होती हैं, टू नॉन पैरेलल साइड्स वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रेपीजियम भी नहीं है, ट्रेपीजियम भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है। तो इसमें क्या बचा? रोम्बस। तो रोम्बस की अगर प्रॉपर्टी हम देखें तो रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, माने रोम्बस में देखें तो इन रोम्बस, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना इससे कि नहीं है कि नहीं है। इन रोम्बस, इसमें आपको आंसर क्या मिलेगा? तो वो कैसे कंपेयर होगा वो देखना है आपको। तो इन रोम्बस इट हैज ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। देखिए ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें क्या होगा? इसके लिए क्या मिला फिर काइट के लिए? तो काइट में जो एडजेसेंट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसमें क्या होता है? टू पेयर्स नहीं होते, इसमें 4 पेयर्स। तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखिए एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब इससे आपको टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं वो काइट में मिल जाएंगे।
भाई उसने कहा कि अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम, तो काइट का जो है इसमें मिल जाएगा। तो काइट की प्रॉपर्टीज का मतलब रखता है 4 पेयर्स होते हैं, तो उसमें 2 पेयर्स जो है काइट के हो गए। एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है कि 4 पेयर्स में ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें आप अपोजिट साइड्स, तो इसमें आप राइट कर सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होते हैं। भाई इसमें तो ये हुआ कि इट हैज ऑल साइड्स इक्वल, माने ये क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी होते हैं इक्वल भी होते हैं, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम को फिल करेगा, और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी हो गई, काइट के लिए भी प्रॉपर्टी हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, सीज रिप्लाई वुड बी, देयरफॉर सीज रिप्लाई वुड बी कौन सा जगह सीज का रिप्लाई, इसमें हो जाएगा रोम्बस, रोम्बस, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रोम्बस में देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट डी पिक्ड द फॉलोइंग स्लिप, उसने जो स्लिप उठाई उसमें क्या है, प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, केवल एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो डीज रिप्लाई वुड बी, इसमें रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में बोथ, इसमें देखें तो दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में देखें तो दोनों साइड, दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ट्रेपीजियम में ऐसा कुछ नहीं कि वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं। काइट में देखें तो काइट में केवल ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर, केवल एक डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब इसका रिप्लाई क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा। तो काइट के लिए आपने क्या देखा, तो काइट की जो प्रॉपर्टी है इसमें देख लें तो इन काइट माने जिससे मैं मतलब जो प्रॉपर्टी लिखी उसके अकॉर्डिंग हमको देना है आंसर यहां पर, जैसे ये आपका हुआ ये, अब इसमें एक डायगोनल आपका ये हो गया और एक डायगोनल हो गया आपका ये, तो ये जो दोनों डायगोनल हो गए तो ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले को, माने इसमें कौन सा देखें कि ये जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, माने जितना ये पार्ट है जैसे ये है और ये डायगोनल है, तो जब बाइसेक्ट करता है तो जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है। और इसको देखें तो ये डायगोनल क्या इसको बाइसेक्ट करता है क्या, तो बाइसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऊपर का पार्ट कम है नीचे का पार्ट ज्यादा है, तो इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन काइट ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, माने सभी में आपने देख लिया कि किसी में ऐसा है क्या कि कोई जो कॉमन प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो प्रॉपर्टी लिखी है उसके अकॉर्डिंग है क्या, तो इसमें हो जाएगा डीज रिप्लाई वुड बी, तो रेक्टेंगल होगा नहीं, रोम्बस होगा नहीं, ट्रेपीजियम नहीं होगा, क्या होगा, काइट, तो देयरफॉर सीज रिप्लाई वुड बी क्या हो जाएगा, काइट, तो ये काइट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सीज नहीं है ये डीज, माने डी ने जो रिप्लाई दिया तो डी की रिप्लाई है, तो डी की रिप्लाई इसमें बोलेंगे सीज नहीं डीज रिप्लाई वुड बी काइट, तो इसमें कौन से ऑप्शन पर करेक्ट करेंगे, डी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12,
स्टूडेंट ए पिक्ड द फॉलोइंग स्लिप, तो जो स्लिप ली उसमें क्या राइट है देखें, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल्स एट द वर्टिसेस थ्रू विच इट पासेज। माने ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ईच डायगोनल, हर एक डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट द एंगल्स एट द वर्टिसेस थ्रू विच इट पासेज, कि वो वर्टेक्स में जो एंगल बन रहा है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर देख लें कि इसकी प्रॉपर्टीज में किस में आएगा, तो ईज रिप्लाई वुड बी, ये देखिए 4 दिए हुए हैं इसमें, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इसको ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा ये देखना है। तो ए में देखिए दिया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की अगर प्रॉपर्टी में देखें तो इट्स डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट द एंगल एट वर्टिसेज, एंगल्स एट वर्टिसेज, तो इसमें बाइसेक्ट नहीं करते हैं। रेक्टेंगल में भी जो एंगल्स होते हैं, माने जो डायगोनल्स हैं, वो वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट नहीं करते हैं। रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं, दोनों में बाइसेक्ट करते हैं। तो जब ये दोनों में बाइसेक्ट करते हैं तो इसमें देखें कि दोनों में कौन सा ज्यादा करेक्ट होगा, कौन ज्यादा करेक्ट होगा, इन दोनों में देखना पड़ेगा आपको, इन दोनों में देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए दोनों को, तो पहले हम अगर रोम्बस के लें तो रोम्बस, इन रोम्बस, इन रोम्बस ईच डायगोनल, माने द डायगोनल्स या ईच डायगोनल, ईच डायगोनल, ईच डायगोनल bisects the angle, bisects the angle, the angles at the vertices, at the vertices। तो each diagonal bisects the angles at the vertices, और जो एंगल होगा, तो जो एंगल होगा, एंगल्स, द एंगल्स एट द वर्टिसेस, एंगल ऑफ एनी मेजर्स, माने एंगल विल बी, एंगल कैन बी, एंगल ऑफ वर्टेक्स, जो वर्टेक्स में एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ वर्टेक्स में बी any measure, can be any measure, may be any measurement, माने किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है उसमें। each diagonal bisects the angles at the vertices, एंगल ऑफ वर्टेक्स में भी एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट का एंगल हो सकता है। मान लो जैसे कि उसमें अदर अदर एंगल्स हो जाएंगे, 90 डिग्री का भी हो सकता है, 40 डिग्री का भी हो सकता है, 60 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री का भी हो सकता है, माने कोई भी एंगल्स हो सकता है, किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। लेकिन देखिए स्क्वायर में, सेम स्क्वायर में है, तो इन स्क्वायर, इन स्क्वायर ईच डायगोनल, ईच डायगोनल bisects, bisects the angles, the angles at the vertices, at the vertices, ये भी वर्टिसेज में जो है बाइसेक्ट करता है एंगल्स को। तो एंगल ऑफ वर्टेक्स में भी 90 डिग्री, माने क्या होगा, द एंगल ऑफ वर्टेक्स विल बी 90 डिग्री। तो इन स्क्वायर ईच एंगल,
ईच एंगल विल बी, कितना होगा, विल बी 90 डिग्री ओनली, 90 डिग्री ओनली। क्या होगा, 90 डिग्री केवल होगा। और इसमें जो रोम्बस में है, तो रोम्बस में भी कोई भी हो सकता है, एंगल ऑफ वर्टेक्स में भी एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। और इसमें जो स्क्वायर में है, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री ओनली, केवल 90 डिग्री का ही होगा। तो ज्यादा करेक्ट कौन सा है इसमें, दोनों जो है एंगल्स एट द वर्टिसेज को बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस भी स्क्वायर भी। लेकिन इसमें केवल वन मेजरमेंट काम करता है, 90 डिग्री का एंगल होता है स्क्वायर में। और इसमें रोम्बस में कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, किसी भी डिग्री का एंगल होगा, किसी भी डिग्री का एंगल होगा उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, स्क्वायर और रोम्बस में, तो रोम्बस इज मोर करेक्ट आंसर, ज्यादा करेक्ट आंसर हो गया। तो रोम्बस माने दोनों हो सकते हैं। अगर सपोज करिए कि और क्वाड्रिलेटरल लिखे होते जिसमें स्क्वायर और रोम्बस दोनों नहीं होते, तो वहां पर स्क्वायर आपका आंसर करेक्ट होता। लेकिन जब रोम्बस और स्क्वायर दोनों लिखे हुए हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रोम्बस इज मोर करेक्ट आंसर, उसमें कंपैरिजन में रोम्बस ज्यादा करेक्ट होगा। तो इसमें कहा गया है इज, सो क्या हो जाएगा, मोर करेक्ट आंसर, मोर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर वुड बी, कितना हो गया, क्या हो जाएगा, रोम्बस। वुड बी रोम्बस, रोम्बस होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो मोर करेक्ट आंसर वुड बी रोम्बस, तो इज रिप्लाई वुड बी रोम्बस। तो किस पर टिक करेंगे, रोम्बस पर। देखिए हैं दोनों ठीक, करेक्ट है। लेकिन अकेले अगर सिंगल में स्क्वायर लिखा होता है यहां पर और काइट लिख देता, काइट सपोज करिए यहां पर लिख देता है, यहां पर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काइट और स्क्वायर होता, तो स्क्वायर को ही हम टिक करते हैं। लेकिन जब रोम्बस और स्क्वायर दोनों आ गए, तो इसमें ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए केवल वर्टेक्स पर 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री चाहिए, उसको बाइसेक्ट करेगा। लेकिन इसमें किसी भी टाइप का एंगल हो, माने कितने भी डिग्री का एंगल हो, उसको बाइसेक्ट करेगा रोम्बस। इसलिए मोर करेक्ट आंसर इज वुड बी रोम्बस।